जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पैटर्न एग्जाम 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, इसमें जो भी क्वेश्चंस आज के आपके इस क्लास में लाए गए हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब हैं। आप हर एक प्रश्न को एक अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगा। जो गाइज कल सुबह मैंने आप सभी को 20 प्रैक्टिस सेट दिया है, प्लस में 2 सॉल्व पेपर दिया है, सुबह भेजा है गाइज। उसमें 20 के 20 प्रैक्टिस सेट में आपने कुल कितने सेट हल कर लिए हैं? गाइज टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं आपका पूरा 20 का 20 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में करवा देता। मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं आपके लिए उतनी कोशिश कर पा रहा हूँ। और गाइज टाइम ना मिल पाने के कारण ही मैंने वो पूरा सेट आपके टेलीग्राम पर और गाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया है। आप जा करके देखिएगा, अगर नहीं देखें तो फिर से एक बार बता रहे हैं, आप जा करके देखिएगा। जो 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं गाइज बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा हल कर लीजिएगा। 5 दिन आपका बचा है, मानकर चलो एग्जाम है ना, 5 दिन गाइज मानकर चलो एग्जाम आपका बचा है, मानकर क्या 5 दिन बचा ही है। तो 5 दिन में गाइज अगर आप 20 में 20 के 20 मान लो नहीं हल कर पाते हो तो गाइज तो कम से कम 16-17 तो हल ही कर लोगे। मेहनत करोगे तो गाइज आसानी से हल कर सकते हो, क्लास भी देखोगे तो भी आप हल कर सकते हो, अपना रिवीजन भी कर सकते हो। समझते हो कि एग्जाम आपका नज़दीक है। और गाइज आप सभी को अब अपनी नींदें जो हैं ये छोड़ना होगा, नींद को त्यागना होगा। गाइज मुश्किल से आप 2 घंटे नींद लीजिए, बस 2 घंटे नींद लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे नींद लोगे तो 5 दिन में ही बीमार पड़ जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप मेहनत कीजिए, जी जान शिद्दत के साथ लग जाइए। 5 दिन आप मेहनत कर लीजिए, उसके बाद गाइज आप 10 दिन लगातार सोइएगा, कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। और आप कमेंट में जरूर बता देना कि आपने कुल कितने सेट हल कर लिए हैं जो मैंने भेजा था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है यह किसका अंग है? फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये आपका जो ऑनलाइन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 सेकंड। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है यह किसका है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है यह कथन किसका है? फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा उपनिषदों का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है ये किसने शुरू की थी? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके टपक सकता है और इसके लिए 65 सेकंड का समय भी लिया गया था। देखो मेरे प्यारे भाई, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है यह किसने शुरू की थी? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किसने शुरू की थी? जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं जहांगीर, बहुत बढ़िया आंसर है। आगे बढ़ते हैं, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? आपको बताना है इसमें प्रतिहार राजा कौन थे। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। बहुत बढ़िया, कौन थे? मिहिर भोज, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है यह किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, शाहजहां ने करवाया, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की एक वास्तविक तिथि है? बताएंगे गाइज। वैसे तो आप जानते हैं 1922 में चौरी चौरा कांड जो है ये घटित हुआ था, लेकिन इसकी तिथि क्या थी? याद रखिएगा मेरे प्यारे भैया, वो थी 5 फरवरी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो है ये घटित हुआ। चौरी चौरा है कहाँ मेरे प्यारे भाई? तो याद रखिएगा यह है गोरखपुर में। इसमें गाइस हुआ क्या था कि थाने में आग लगा दी गई थी। अगला आपके सामने, निम्न में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? गजब का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर देंगे गाइस, ये आपका इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिख दिया गया है कि कैसे आपका क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल था ये आपका, ये इजी लेवल है।
तो देखो गाइस, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। अगला आपके सामने है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? गाइस ये आपका देख सकते हैं लेवल कैसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है। बताएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जो है या किसने छोड़ दी थी? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, किसने छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को गाइस देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश बंधु जो है किसकी उपाधि है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास की। आगे बढ़ते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, या जो है ये किससे जुड़ा है? बताएंगे मेरे प्यारे भाई, कथन जो है ये किसका है? हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, या जो है या किस आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, बहुत बढ़िया। किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। अगला आपके सामने, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है यह किस भाषा से हुई है? गजब का आंसर है और गजब का क्वेश्चन भी है। बहुत अच्छा आंसर आप सभी दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे भैया। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है यह हुई है अरबी भाषा से। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपके सामने। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार लाइक कर देंगे। गाइस देखते हो दिन भर में गाइस आपकी 8-10 क्लासेस करवाई दी जाती हैं, तो मेरे प्यारे भैया अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो। इतना तो गाइस आपका बनता है, ये फर्ज है ना। तो इसी बात पर एक बार सभी मित्र पहले लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, भारत में टीन का अग्रण्य उत्पादक है, कहने का मतलब है भारत में टीन का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी लेवल क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। वियना जो है या किस देश की राजधानी है? फटाफट आंसर देंगे। वियना जो है या किस देश की राजधानी है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। याद रखिएगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है ये वियना है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है मेरे प्यारे भैया? कैनबरा है, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। हमसे पूछा क्या गया, वियना किस देश की राजधानी है? वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किस स्थान पर है? तृतीय स्थान पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? मॉडरेट लेवल ये भी क्वेश्चन है आपका। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 16। देखो गाइस, बैंकों द्वारा वनों का विकास गलत, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुसार परियोजनाओं को वित्त दिया जाना गलत, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना ये भी आपका गलत। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग जो है गाइस एक वित्तीय संस्थान है, और ये गाइस आमतौर पर एक सार्वजनिक या कहा जाए तो अर्ध सार्वजनिक संस्था होती है, ठीक है। इसके अलावा गाइस कहा जाए तो ये निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में बाजार में ये गाइस कुछ अभिनव पोषण तकनीकी के लिए काम करता है ग्रीन बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे।
डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था मेरे प्यारे भैया? बहुत ही गजब का आंसर आप तो दे रहे हैं, आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बढ़िया। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये गाइस जो ना डिफिकल्ट दिया गया, ये डिफिकल्ट गाइस उन्हीं के लिए है जो नहीं पढ़ते हैं। तुम तो दिन रात एक कर दे रहे हो, तब तुम्हारे लिए क्या है, सब कुछ हलवा है, हलवा। उसमें गाइस सब कुछ काजू बगू सब कुछ पड़ा है, ठीक है। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सबसे अधिक प्रगति जो है या किसके उत्पादन में की? यानी जब स्वतंत्रता मिली हमारे देश को, उसके बाद में गाइस जो सबसे अधिक कहा जाए उत्पादन हुआ वह किस में हुआ मेरे प्यारे भैया? किस में हुआ? गेहूं में। राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? इसमें कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? मेरे प्यारे भैया याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा सेवा कर। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके अलावा निगम कर, धन कर, आय कर जो है जीएसटी द्वारा लगाया जाता है, जबकि सेवा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला, हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिमाण था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, किसके दशक के दौरान? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर आप सभी बता रहे हैं, 7वें दशक के दौरान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। संघीय सरकार का मुख्य लाभ आपको बताना है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है डियर। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? इजी लेवल क्वेश्चन है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा 6 माह, यानी 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान जो है ये गाइस किस प्रकार है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? भारत का संविधान जो है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने पटकते हैं मेरे प्यारे भाई। इसका आंसर आप बताएंगे। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं? पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं बताएंगे। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? देखो, ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत आता है, और गाइस जो जिला परिषद है ये आता है। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, यहाँ पर ब्लॉक नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस की वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून नहीं बना सकती, वो किसमें है? क्वेश्चन नंबर 25। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, ये होना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बना सकती हैं मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा समवर्ती सूची। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल बादल कैसे हो जाते हैं? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, क्योंकि बादल जो है गाइस ये पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स गाइस चेंज होते हैं वो क्या है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, तरंग दैर्ध्य और वेग जो है ये बदल जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सम न्यूट्रॉनिक्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 राइट हो जाएगा गाइस यहाँ पर आपका कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 एंड ऑक्सीजन
उन्हें मतलब ऑक्सीजन जो है ये 816। ये गाइस यहाँ पर आपका सामने क्रमांक और उसका परमाणु भार, क्रमांक परमाणु भार और क्रमांक परमाणु भार दिया गया है, ठीक है। ये गाइस आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। सब न्यूट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अगर आप यहाँ पर निकालेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या हो जाएगा, अगर आप 14 माइनस 6 करेंगे कितना निकलेगा 8, गाइस 15 माइनस 7 करेंगे निकलेगा 8, 16 माइनस 8 करेंगे निकलेगा 8। तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है ईस्ट और मशरूम जो है ये क्या है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ईस्ट और मशरूम क्या है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। ईस्ट मशरूम जो है यह एक प्रकार का फंगस है, फफूंद है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। कितनी होती है, वो होती है 23 जोड़े या फिर कहा जाए तो 46। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 46 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। राइट यहाँ पर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं इति धन आदि इत्यादि का संधि विच्छेद है, ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है मेरे को। राइट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा मिलान कीजिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। चिड़िया ने दनादन 5 दाना, नहीं मेरे प्यारे भाई ये गलत है। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी आपका सही है। तीसरा भी देख लो, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, ये भी गलत है। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, गलत, क्योंकि गाइस 5 है ये आपका बहुवचन में होना चाहिए था। 5 बहुवचन, पांचों हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कहते हैं ना इतना कंजूसपन मत दिखाओ, तो वही बात है मेरे प्यारे भाई कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी बहुत ही कंजूस में धन खर्च करने वाला, वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा कृपण। क्या हो जाएगा, कृपण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। अब आपको बताना है पुल्लिंग इसमें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 मेरे प्यारे भाई, चाय, शिकंजी, लस्सी एक स्त्रीलिंग है, जबकि दही जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। बादल की मृत्यु नामक एकांकी के लेखक निम्न में से कौन है। बादल की मृत्यु नामक एकांकी के लेखक जो हैं ये कौन है, इसका ऑप्शन देख लो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ गाइस, वो क्वेश्चन आपका दूसरे पेज में चला गया है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे। बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक हैं। बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक हैं मेरे प्यारे भाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा एक एकांकी कार है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। वैसे भी आप इसका आंसर आसानी से बता सकते थे। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आप सभी के सामने कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। आपको बताना है न्यूजीलैंड की राजधानी मेरे प्यारे भाई। राइट हो जाएगा वेलिंगटन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वही अगला आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं।
राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वर्ष में 2 बार। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ध्यान दीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है गाइस ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल। अगला है, किताब द इनसाइडर जो है या किसने लिखा? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है। हालांकि डिफिकल्ट लेवल में बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पर लिखा गया आप देख सकते हो, वही मैं बोल रहा हूँ। हालांकि डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट उनके लिए है जो गाइस केवल और केवल चादर तान कर सोते हैं। मेरे प्यारे भाई आप तो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो, तब आपके लिए डिफिकल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। किताब द इनसाइडर के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप सभी दे रहे हैं। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय अभिनेत्री को सबसे पहले पद्म श्री अलंकरण से सम्मानित किया गया? किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्म श्री अलंकरण या पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा। अभिनेत्री में वो हो जाएगा नरगिसा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? गाइस जो प्रथम क्रिकेट विश्व कप है या किसने जीता था बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहुत ही गजब का आंसर आप बता रहे हैं, वेस्ट इंडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 58 राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यक्षगान जो है या किस राज्य का नृत्य है? बताएंगे मेरे प्यारे भाई, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59। और गाइस आप उन 20 प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा जो मैंने अपने टेलीग्राम पर भेज दिया है। और टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। जो चैनल का नेम है ना मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल आपको वही सर्च करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से जिस लेवल में लिखा गया है। अगर आप ऐट लगा करके एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर सर्च करते हैं बिना स्पेस दिए तो आप आसानी से पा जाएंगे चैनल को। ठीक है, 7000 बच्चे मेरे प्यारे भाई उसमें जुड़े हुए हैं, आप उसमें जुड़िएगा और उसके बाद आप आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कीजिए और 20 के 20 प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में है भैया, एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। जो भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ हर संभव मैं आपके लिए फ्री में कोशिश कर रहा हूँ। बस केवल और केवल एक ही उम्मीद है, आप सभी प्यारे भाई बहन इसमें अच्छा स्कोर करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। मेरे प्यारे भाई क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो और जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। सब्सक्राइब करने से आपको भी बेनिफिट मिलेगा, कोई भी नई क्लास अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे। मेरे प्यारे भाई यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका कर्नाटक का। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, कब बना? 1974 या फिर कहा जाए 1974 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 70 तक के प्रश्नों को हल करना है और गद्यांश को पढ़ करके। आइए जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे भाई गद्यांश को आपको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ूं आप उसे ही सुनते रहो। नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको भी पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ना कुछ अलग ही रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे थे। आदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में
उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ ही थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ ही थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्धत्व का मतलब होता है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आप गाइस एक बात क्वेश्चन ये भी आप याद रख सकते हैं, कितने वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की? तो 35 वर्ष की अवस्था में। फिर देखो 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, यानी 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत विखव्य चरिक हैं, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, इसीलिए गाइस दिगंबर कहा जाता था। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, तो कभी मिथिला, तो कभी कश्मीर, तो कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक की समस्त भारत का अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। मेरे प्यारे भाई ये थोड़ा सा लंबा आपका था, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं 61 से लेकर के 70 तक, यानी एक ही गद्यांश में पूरा का पूरा निपटा दिया गया है। आइए मेरे प्यारे भाई गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय आपको बताना, ये गद्यांश रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, गद्यांश ना दिया जाए तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घुमक्कड़ में प्रत्यय आपको बताना है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपका अक्कड़। घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या हो जाएगा? घूम धन अक्कड़ बराबर होता है घुमक्कड़। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसे लगता है जीके का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल गाइस गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने इस गद्यांश को स्किप भी नहीं किया है। गाइस महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, गजब का आंसर आप बता रहे हैं। वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 63। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, व्यंजन संधि, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? मैंने आपको समझाया था कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो उस समय गाइस उन्हें बुद्धत्व कहा गया, और उस समय उनकी जो आयु थी ये थी 35 वर्ष। और 45 वर्ष की अवस्था में गाइस 45 वर्ष ही उन्होंने कुल मिलाकर की गाइस जीवन मतलब गाइस कहा जाए तो 45 वर्ष तक घूमे थे, ठीक है। बुद्धत्व यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद 80 तक जी थी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका 35 जो है ना, ये बुद्धत्व की बात की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? देखो गद्यांश रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपका इजी होता है, मॉडरेट भी आपका इजी लिखा गया है ना। तो मेरे प्यारे भाई देखो, श्रुति धर्म का अर्थ है वो है मेरे प्यारे भैया, बहुत ही अच्छा आंसर आपका आ रहा है, वैदिक धर्म। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फटाक से गद्यांश नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भी भीड़ बड़े चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ, परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। मेरे प्यारे भाई फटाक से पढ़ लिए। और देखो गाइस, मैं गद्यांश इसलिए करवा देता हूँ, क्या पता भगवान की इच्छा यही गद्यांश आपके एग्जाम में आया जाए, ऊपर वाले की इच्छा कि एग्जाम में आपका यही गद्यांश आ जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी, कितनी खुशी होगी। उतनी खुशी गाइस आपको लड्डू खाने में नहीं होगी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, गद्यांश आप भी पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं है कि गद्यांश ईजी होता है मैं वहां पर कर लूंगा। मेरे प्यारे भाई कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ही गजब की बात होती है। क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है, यानी पुल्लिंग इसमें कौन सा नहीं है। राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो विनाशकारी होता है, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, और गाइस जो परिणाम है ये आपका जो है ये बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखो स्थिति जो है ये आपका पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। इनमें से वो शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। बताएंगे जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जल। जल जो है गाइस ये आपका किसी भी परिस्थिति में इसका ना तो लिंग बदलेगा और ना ही इसका वचन बदलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। बताएंगे उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। अगला है यदि हम अब भी नहीं संभले तो उनके विनाशकारिणी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है। मेरे प्यारे भाई यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। बात क्या की जा रही है, आएंगे, यानी कि भविष्य में हो सकता है ऐसा हो जाए, यानी भविष्यत काल की बात की जा रही है, तो संभाव्य भविष्यत काल इसमें प्रयुक्त हुआ है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन डी। टुडेस लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का अर्थ बताइए। कहने का मतलब है चौराहे जो है गाइज इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। जल्दी से आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौराहा यानी कि गाइज एकाधिक स्थान जहां पर चार रास्ते मिलते हों, यानी चौराहा, ये आपका हो जाएगा चौराहा। सभी जानते हो मेरे प्यारे भाई, आपका यहाँ पर 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेहनत आपको हमारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिया है उसमें आपने कितने हल कर लिए वो तो आप जरूर बताना गाइस, क्योंकि अगर आप उसे हल करते हो तभी मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मेहनत करके मैंने वो प्रैक्टिस सेट आपके कैप्चर किए थे। पूरी पीडीएफ बनाई है मेहनत करके। तो मेरे प्यारे भाई आप कमेंट में जरूर बताना आपने कितने प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं, ठीक है। मेहनत कैसी लगी वो भी बताना, और अगर हाँ आप चैनल पे पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई लाजवाब प्रैक्टिस सेट में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा परसेंटाइल के साथ आप इस बार पीटी को क्वालिफाई करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।